वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है डॉक्टर स्वास्तिका शर्मा। सभी का स्वागत है विजडम। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, डिफ्यूज virulent inflammation of a tissue is called as A. abscess, B. cellulitis, C. boils और D. ulcer। तो आज के इस क्वेश्चन से हम छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे कि प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन क्या होती है और डिफ्यूज्ड और लोकलाइज्ड प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में आपको वर्ड समझ में आना चाहिए वो है प्यूरुलेंट और दूसरा है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी को इन्वेड करता है, हमारी बॉडी में घुस जाता है बिना मतलब, या ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि कोई भी अनवांटेड या बिना मतलब की चीज अगर हमारी बॉडी में होगी तो उससे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब क्या है, इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, सिर्फ एक कांटा चुभने से भी हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब तो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है यहाँ पे प्यूरुलेंट का क्या मतलब होता है। तो प्यूरुलेंट का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग के कोई भी पिंपल वगैरह हो जाता है तो उसमें एक चीज होती है, पस। तो प्यूरुलेंट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ पस है। तो प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन यानी कि ऐसी इन्फ्लामेशन जिससे पस बनता है। देखिए सिंपल है, एक पिंपल भी आपका जो है वो प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन ही होता है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन होता है। रेडनेस देखते हैं ना आप पिंपल के चारों तरफ, और उसमें पस फिल होता है। ठीक है, येलोइश कलर का क्रीमी पस फिल होता है, तो प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन ही है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है डिफ्यूज प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन। पहले तो हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें पस बनता है, क्योंकि चारों ही जो है अल्सर, बॉयल, सेल्यूलाइटिस और एब्सेस, चारों ही इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल है। अब हमें देखना है इनका क्या मतलब होता है और किसमें पस बनता है नहीं बनता है। जब हम ये देख लेंगे कि किसमें पस बनता है किसमें नहीं बनता है, उसके बाद हमें ये देखना है कौन सा डिफ्यूज है। डिफ्यूज यानी बड़े एरिया में है, और कौन सा लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड यानी छोटे एरिया में है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एब्सेस की। हमारा पहला ऑप्शन है एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? देखो, एब्सेस बेसिकली क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट में या टिश्यू का सड़ना, एक तरीके से कह सकते हैं किसी बॉडी पार्ट में या टिश्यू में पॉकेट की फॉर्म में पस का बन जाना। एब्सेस का मतलब होता है किसी टिश्यू या बॉडी पार्ट में पॉकेट की फॉर्म में पस का बन जाना। ठीक है, ये होता है आपका एब्सेस। एब्सेस ये होता है। सेकंड है आपका ऑप्शन सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस का मतलब होता है कि किसी बड़े बॉडी पार्ट के एरिया में पस फैल जाना। ठीक है, एब्सेस में पॉकेट बन जाती है, एक छोटे एरिया में होता है, और सेल्यूलाइटिस एक बड़े बॉडी पार्ट में पस का बन जाना। बड़े बॉडी पार्ट में पस फिल हो जाना उसे कहते हैं हम सेल्यूलाइटिस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका बॉइल्स। बॉइल्स का क्या मतलब होता है? बॉइल्स का मतलब बेसिकली होता है, एक तरीके से आपका पिंपल भी एक बॉइल ही है। बॉइल का मतलब होता है किसी छोटे एरिया में पस का ऐसे भर जाना, स्किन जो है वो बम्प की फॉर्म में उबड़ खाबड़ स्किन हो जाए, या एक पिंपल की फॉर्म में स्किन निकल जाए, उसे कहते हैं बॉइल्स। ठीक है, फोर्थ है आपका अल्सर। अल्सर में आपको पता है पस नहीं फिल होता। अल्सर यानी कि सिंपली जो एपिथेलियम है, आपकी लाइनिंग है किसी भी चीज की, भले अल्सर मतलब हिंदी में छाले होता है। ठीक है, भले ही जल जाने से छाले होना, मुंह के छाले होना, तो उसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम है ना आपका, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक इन एपिथेलियम, ये होता है आपका अल्सर या छाले। दोबारा से रिपीट करती हूं मैं, एब्सेस यानी कि
पस बनना, पस बनता है एब्सेस में, पर पॉकेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये पॉकेट है, तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, लोकलाइज्ड हुआ और पस बनता है इसमें। एल फॉर लोकलाइज, ई से पस बनता है। ठीक है, फिर आता है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस, बड़े एरिया में पस बनना, उसे कहते हैं सेल्यूलाइटिस। ये क्या हुआ, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज यानी कि बड़े एरिया में और पस बन रहा है इसमें। बॉइल्स, बॉइल्स यानी कि इस तरीके से पस बनना कि ऐसे उभार आ जाए स्किन में। ठीक है, तो ये भी कैसा हुआ, लोकलाइज, और इसमें भी पस बनता है। देखो बॉइल्स और एब्सेस में यही फर्क है, बॉइल्स में बम्प बन जाता है, उभार आ जाता है, और एब्सेस में क्या बन जाती है, पॉकेट बन जाती है, खोखला हो जाता है। और लास्ट है अल्सर। अल्सर में लोकलाइज्ड होते हैं पर इसमें पस नहीं बनता है। ठीक है, चारों के बारे में देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा है डिफ्यूज्ड होना चाहिए, पस बनना चाहिए, तो पस, पहले तो अल्सर्स में पस बनता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। फिर एब्सेस और बॉइल्स, इनमें पस बनता तो है पर ये लोकलाइज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, बड़े एरिया में नहीं होते। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन सेल्यूलाइटिस, जिसमें लोकलाइज, जिसमें जनरलाइज्ड होता है, पस बनता है। जनरलाइज्ड या डिफ्यूज यानी कि बड़े एरिया में पस का बनना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का एकदम सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन नंबर बी ही लगाया होगा। जिन्होंने नहीं लगाया है कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट उन्हें समझाने के लिए था। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।